कहते हैं कि भारत देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वैसे ही झारखंड में जो युवा हैं, झारखंड के युवा हैं, झारखंड में जो रहने वाले युवा हैं, उनके अंदर भी प्रतिभाएं खूब भरी हुई और अक्सर आप देखते हैं उनकी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती हैं, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से वह प्रतिभाएं और बच्चों के बीच में और युवाओं के बीच में नहीं पहुंच पाती हैं। हमारे साथ प्रिया कुमारी हैं, ये जूडो से जुड़ी हुई हैं और नेशनल लेवल में करीब स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में करीब 43 जो है कंपटीशनों में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट हैं। हम सीधे प्रिया कुमारी से बात करेंगे। एक तरह से हम कहेंगे कि जूडो हमारे देश के लिए एक अलग पहचान दिलाता है, क्योंकि हमारे देश का खेल नहीं है। और भी अगर हम एथलीट की बात कर लें, दौड़ की बात कर लें, और भी जो छोटे छोटे गेम्स हैं हमारे भारत में होते हैं, लेकिन जूडो एक बड़ा कंपटीशन माना जाता है इंडिया के लिए। तो कहाँ से आपने शुरुआत किया सबसे पहले और किस मुकाम तक पहुँचे? जी, मैंने जब मैं 12 to 13 ईयर्स ओल्ड की थी, तब से मैंने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू की। तो मैंने कराटे स्कूल में सिखाया जाता था, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेती थी। फिर स्कूल के जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ से मैंने शुरू किया कराटे में चैम्पियनशिप्स खेलना। इंटर स्कूल खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला। तो वहाँ से मेरी रुचि बढ़ी, मेडल्स आते गए। कराटे से मैंने अपने जो भी ये मार्शल आर्ट की जर्नी है वो स्टार्ट की। कराटे में नेशनल में 3 गोल्ड मेडल्स हैं मेरे, और स्टेट्स में 5 गोल्ड मेडल से ज़्यादा हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रोंज भी हैं। और जूडो में स्टेट लेवल पे मेरे 4 गोल्ड मेडल्स हैं। और फिर मैंने वुशु की चैम्पियनशिप्स भी खेली, तो स्टेट पे मेरे वुशु में भी 2 टाइम्स मेडल्स हैं स्टेट पे। फिर किक बॉक्सिंग में भी स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल है। तो यहाँ से, और मैंने कराटे में 4 विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं जी, जो कि रिकॉर्ड मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस तरह के रिकॉर्ड हैं, थोड़ा साझा करें। जी, मेरा पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो मार्शल आर्ट में रिकॉर्ड दर्ज कराया मैंने, वो एक स्टैंडिंग रशियन ट्विस्ट, जो कि एक कार्डियो एक्सरसाइज है, जिसको मैंने 15,000 काउंट्स बिना रुके कंटिन्यू 2 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट किए। फिर दूसरा जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है मार्शल आर्ट में, वो मारुति सुजुकी इको जो कार है, वो 16 स्वॉर्ड्स के बेड पे मैं लेट कर मेरे पेट के ऊपर से वो गाड़ी पार हुई। 16 तलवार की धार पे मेरे पेट से वो गाड़ी पार हुई। तीसरा मेरा जो रिकॉर्ड है वो 25 एयर पिस्टल्स मेरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे फायर किए गए, डिफरेंट पार्ट्स पे, जो कि .22 की गोली से 0.2 ही कम होती है, एयर पिस्टल्स होती हैं। तो वो मेरे बॉडी पे 25 बुलेट्स फायर किए गए। तीसरा जो मेरा रिकॉर्ड है, चौथा जो मेरा रिकॉर्ड है, वो मेरा 20 mm की जो प्रोक्लेन टाइल्स होती है, वो मेरे हेड पे हैमर से 6 पीसेस तोड़ी गई, ब्रोक की गई। तो ये मेरे 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह के जो आपने कारनामे किए हैं, या कह सकते हैं कि जो आपने पिस्टल की, एयर पिस्टल की बात की, अगर आम आदमी को अगर उससे फायर किया जाए तो क्या हो, उसको क्षति हो सकती है? जी बिल्कुल, उसकी स्पॉट डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो जो एयर पिस्टल होती है उसका जनरली यूज़ किया जाता है छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को, या फिर मंकीज़ वगैरह, छोटे जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं, रैबिट्स वगैरह, उसके हंटिंग करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए किया जाता है। तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया कि मतलब मर सकता है, आपको कुछ हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों, ऐसा कैसे? इसकी प्रैक्टिस है। मार्शल आर्ट जो है वो पूरी तरह से प्राणायाम है, प्राणायाम पे पूरी तरह से बेस्ड है। आधार जो है मार्शल आर्ट का वो प्राणायाम है। तो आप ट्रेनिंग से अपने बॉडी को प्राणायाम की शक्ति से इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इस तरह से हार्ड कर लेते हैं कि आपके ऊपर अगर भारी से भारी अगर चट्टान भी टूट जाए तो आपको क्षति नहीं पहुंचेगी, आपको कुछ नहीं होगा। इसकी आपने मतलब सीख का मतलब विद्या कहाँ से ली थी? मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मेरी स्टार्टिंग जर्नी जो मार्शल आर्ट में थी, स्पोर्ट्स में रुचि थी, वो स्कूल से थी। जब मैं
प्राइमरी स्कूल में थी, उस टाइम से थी। ले उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया इसमें चैम्पियनशिप खेलना, शुरू में तो ऐसी बस एज अ हॉबी खेलना शुरू किया, फिर बाद में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने प्रॉपर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरे जो कोच हैं अब वो रहे नहीं, टाइगर एसएनटी ली, जिनके नाम पर ऑलरेडी 126 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज हैं धनबाद से। तो मैंने इस मार्शल आर्ट की जो भी ट्रेनिंग्स है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सारा कुछ उनके अंडर में ही बनाया। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आपने इतने मेडल्स जीत लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए और सारी उपलब्धियां आपने हासिल कर ली, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? जी, मैंने स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया हुआ था झारखंड पुलिस के लिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे काफ़ी घुमाया गया है। सीएम ऑफिस में मैंने आवेदन दिया, अपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिट की वहाँ पे जा कर के। फिर वहाँ से स्पोर्ट्स डायरेक्टर के ऑफिस पे, चूँकि स्पोर्ट्स कोटा से जो भी भर्तियाँ होती हैं तो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पास वो वेरिफिकेशन होती है, वहाँ से जाती है। फिर वहाँ पे अभी जो स्पोर्ट्स रिसेंट में जो भी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं वो सरोजनी लकड़ा मैडम है, उनके पास मैं गई। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका फ़ाइल है यहाँ पे, हम देखेंगे आगे। फिर उन्होंने समय मांगा, 1-2 मंथ्स ऐसे बीते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ाइल आपका हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने वापस से फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मैम एक बार आप फिर से चेक कराएं, आपके पास ही फ़ाइल आया हुआ है। तो उन्होंने अपने ऑफिस में चेक कराया, मैंने पर्सनली देखा, मेरा फ़ाइल वहाँ पे था। मेरा फ़ाइल, मैंने अपना फ़ाइल निकलवाया, मैंने सारा कुछ देखा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा वो इलेक्शन को लेकर के हमारा जो भी है शेड्यूल वो बिज़ी चल रहा है, तो फिर हम आगे, आप कुछ दिन और वेट करें, हम आगे और भी एथलीट्स का आया हुआ है हमारे पास फ़ाइल, तो हम सारा कुछ करेंगे एक साथ ही, आपका भी जाएगा आपके सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जब हमने लास्ट मार्च और लास्ट एंड ऑफ मार्च में जब मैंने पता किया रांची जाकर डायरेक्टर ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि उनके पीए ने कहा कि चला गया है आपका, सारा कुछ चला गया। तो मैंने बोला कोई रिसीविंग, कोई नोटिफिकेशन मेरे पास, कोई अपडेट नहीं आया, कहाँ गया, क्या है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मैडम बिज़ी हैं, तो फिर आप मुझे टाइम दे और थोड़ा सा 1 वीक का टाइम दें, हम कंफर्म करके आपको बताएंगे सारा कुछ। फिर मैं वापस से गई, मैंने काफ़ी चक्कर लगाए वहाँ पे। उसके बाद से उन्होंने कहा कि फ़ाइल तो आपका था भी नहीं, पता था जहाँ जाना था चला गया, या फिर पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ गया आपका फ़ाइल, अब ये हमें नहीं पता। अब तो वहाँ से काफ़ी निराशा हाथ लगी, उनके तरफ से कोई अप्लाई किए थे आप कितने दिन पहले? दिसंबर 2022 में मैंने 4 दिसंबर को अप्लाई किया हुआ था, 4 दिसंबर 2022 में। और तब से अभी तक वहाँ पे जाने के बाद यही रिस्पांस मिलता है कि पहले तो कहते हैं कि फ़ाइल आपका है हमारे पास, हम अभी उस पर वेरिफिकेशन हमारी चल रही है, हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, फ़ाइल्स हमारे पास नहीं है। फिर कहते हैं कि फ़ाइल्स हमारे पास था, बट हमने सेंड कर दिया, जहाँ पर हमें भेजना था हमने रेफ़र कर दिया वहाँ पर। तो अभी तक वो ऐसे ही घुमा रहे हैं। कितना दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आदमी राज्य या देश के लिए मेहनत करे, नाम कमाए, मेडल हासिल करे, स्टेट का नाम हो, देश का नाम हो, उसके बाद जब उसको, मतलब एक खिलाड़ी को जब ज़रूरत होती है, एक नौकरी की छोटी सी ज़रूरत होती है, जब उसके लिए अप्लाई करता है, सारा जो टर्म्स कंडीशन होता है उसे पूरा करता है, उसके बाद इस तरह से दौड़ाया जाता है, तो आप एज ए खिलाड़ी किस तरीके से? देखिए, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पहले भी ऐसा देखा जा चुका है। काफ़ी आप न्यूज़ चैनल्स उठाकर देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये हम गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई एथलीट, जब कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे शाबाशी देने सभी कोई आते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब उसे उसके अप्रिशिएशन का जो उसे रिज़ल्ट है, हाँ, ज़रूरत होती है, उसकी जो नीड है, जॉब है या फिर जो भी है, उस टाइम पे वो कोई रिस्पांस नहीं देते, उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वैसे में खिलाड़ी हताश होता है कि आखिर उसने अपने ज़िंदगी के
10-12 साल अगर किसी गेम के लिए दिया, अपने देश के लिए दिया, अपने राज्य का, अपने ज़िला का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किया, तो उसके बाद भी वो बस ऐसे ही बैठा रह जाता है, उसके हाथ में कोई कुछ नहीं आता, तो फिर ये एक तरह से वो सारा किया हुआ उसका तो पानी में मिल गया। तो फिर आगे वो एथलीट कहाँ से, आगे जितनी भी जनरेशन है वो कहाँ से मोटिवेट होगा कि उसे देश के लिए खेलना है। क्या अपील करेंगे आप सरकार से, या लोगों से अगर अपील करनी हो या खेल को लेके करनी हो या अपने लिए करनी हो, तो क्या सरकार से क्या करें? जी, गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप खिलाड़ियों को उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसका आप ध्यान रखें। अगर उनकी नौकरी से संबंधित जो भी है तो आप उसे सीरियसली लेकर के उन्हें जॉब आप दें, क्योंकि वो आप किसी से उम्मीद नहीं रखेगा। वो उसने अपने घर पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि वो कंटिन्यू इस फील्ड में आगे जा रहा है। फैमिली की तरफ से बहुत फैमिलीज़ में सपोर्ट मिलता है, बहुत फैमिलीज़ में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो एक होप होता है उसके पास कि वो गेम खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आगे जाकर उसमें उसको अपना करियर ऑप्शन दिखता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के साइड से अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर उस प्लेयर के पास या तो एक स्टैंप लग जाता है बेरोजगारी का, या फिर आप जैसे फिर एक कॉमन पीपल में और एक एथलीट में फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? जिसने कभी कोई गेम नहीं खेला, जिसने कभी कोई प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, देश को गौरवान्वित नहीं किया, मेडल नहीं जीते, उसमें और एक सामान्य व्यक्ति में और एक खिलाड़ी में क्या अंतर रह जाएगा? फिर कोई क्यों परफॉर्म करेगा? तो जितने भी आगे जनरेशन के जितने भी एथलीट्स हैं, अभी आए ना जाने कितने ऐसे एथलीट्स हैं हमारे सोसाइटी में जो कि जिनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, लेकिन वो ऐसे ही रह जाते हैं। उन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उनकी अपील को सुना नहीं जाता। ये प्रिया थी और आपने सुना प्रिया को किस तरीके से इन्होंने बताया कि कितना राज्य और देश का नाम किए हैं, राष्ट्र तक इस गेम्स को पहुंचाने का, राष्ट्र में पूरे विश्व में राष्ट्र का नाम करने की कोशिश इन्होंने की है। और ये जो मेडल आप देख रहे हैं, मेडल जहां भी मिला होगा, जब मेडल मिला होगा उसके बाद इन्हें बधाई देने के लिए राजनेता, विधायक, इतना कि सरकारें भी सामने आती हैं, ट्वीट कर देती हैं। लेकिन जब इन खिलाड़ियों को ज़रूरत लगती है कि अब इन्हें रोज़गार मिले, क्योंकि एक लंबा समय खेल में दे चुके होते हैं और अब इन्हें समय के बाद इन्हें ज़रूरत होती है कि इन्हें रोज़गार मिले, इन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबकी ठीक नहीं होती है। खासकर खिलाड़ी जो होता है उसको उम्मीद होती है कि हम खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सरकार हमें प्रोत्साहित करेगी, रोज़गार देगी, और इस वजह से खिलाड़ी खेलता है और राज्य का, देश का नाम रोशन करता है। लेकिन प्रिया कुमारी के साथ जस्ट उल्टा हो रहा है। 2022 में इन्होंने आवेदन किया है और इन्हें सिर्फ ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि देश के लिए, राज्य के लिए मेडल जीतने के लिए इन्होंने जितना परिश्रम नहीं किया था उतना परिश्रम अब इन्हें अपनी नौकरी के लिए करना पड़ रहा है। राज्य सरकार को और विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और प्रिया कुमारी को जो इनकी डिमांड है, या कह सकते हैं कि जो आहर्ता ये पूरा कर रही हैं, उस आहर्ता के हिसाब से इन्हें नौकरी देनी चाहिए। सहयोगी मंटू के साथ राहुल कुमार, भारत न्यूज़ 24 रांची। Thank you.